नाज़रीन, इल्मे नजूम से 10 शनासी तक बहुत से उलूम मुस्तकबिल में झांकने के दावेदार हैं और इन उलूम का कारोबार भी खूब चलता है, क्योंकि इंसान फितरतन आने वाले कल के बारे मुतजस्सिस है। मगर एक गिरोह ऐसा है कि वक्त और हालात जो भी हों, वो आने वाले कल को फ़ायदे के चश्मे से देखता है और उसके मुताबिक उड़ान भरता है, और फ़ियाम में उसे मफाद परस्त टोला कहा जाता है। इल्म और जहालत में फ़र्क करने की बसने की बसीरत, लम्हा मौजूद में जायज़ और नाजायज़ मफाद में बुनियादी तज़ाद को समझना और फ़रेब की दीवार के पार सच्चाई की पहचान करना शऊर कहलाता है। और शऊर के साथ साथ तख्लीक कारी इंसानियत के सफ़र का ज़ादे राह है। तख्लीकी अमल बज़ात खुद नाइंसाफ़ी और मौका परस्ती के खिलाफ मज़ाहमत की इंसानी मिरास है। सहूलत के मुताबिक पड़ाव डालने और हवा का रुख देखकर लंगर अंदाज होने का नाम नहीं। आज की बात यह है कि सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू जोड़ तोड़ सीजन का आगाज हो गया। नून लीग और MQM में सियासी इल्हाक तय पा गया है, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी और आम इंतखाबात में जीत का दावा भी। सवाल ये है कि सियासी इत्तेहाद सिर्फ वजारतों के लिए या फिर अवामी मसाइल के हल के लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर, जबकि पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारों दफातर में जुम्मे की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हफ्ते इतवार को बाजार भी बंद होंगे। सवाल ये है कि स्मॉग का तदारुक छुट्टियों से मुमकिन है या कुछ और भी अमली इक़दामात की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि इसराइल का जंगी पागलपन जारी, सिहोनी ताकतों के मजालिम उरूज पर गजा के अस्पतालों पर बारूद की बरसात जारी है। पाक आर्मी की तरफ से मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की दूसरी खेप भी रवाना कर दी गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी, जबकि OIC ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर 12 नवंबर को सऊदी अरब के शहर रियाज में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, आदिल साहब, मसूद रजा साहब और हमें ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा। मसूद रजा साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं सियासी मंजरनामे पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि जोड़ तोड़ का सीज़न तो ऑन हो चुका है। अब ये जो मौजूदा इल्हाक है नून लीग का और MQM का, ये वजारतों के लिए है महज या फिर अवामी मसाइल के हल के लिए होगा? ये यकीनी तौर पर ये तो फैसला हो चुका है और हम सब जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है इसका क़ुराए फ़ाल नवाज शरीफ साहब के नाम निकला है। तो उनको इक़्तिदार में आने के लिए जिस पावर की ज़रूरत है उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। दरअसल कराची में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है उसको मुत्तहदा के बानी की हिमायत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से उसे मसाइल का सामना है। ऐन मुमकिन है कि मुत्तहदा बानी किसी मौके पर इलेक्शन बाइकआउट का ऐलान कर दें और जो वोट उनको मुमकिन तौर पर पहले ही कम पड़ने का इम्कान है वो और कम हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में आप जानती हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर हर कौमियत के लोग आबाद हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब के फ़लसफ़े से, उनकी जमात से इत्तेफाक रखती है, लेकिन वो अक़लियत में है। तो ये डेफिसिट जो मुमकिन तौर पर हो सकता है उसको कैटर करने की कोशिश की गई है। दूसरा ये कि कराची ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया में पठान आबादी अगर किसी एक शहर में सबसे ज़्यादा रहती है तो वो कराची है, और जो पठान आबादी है उसका जो इंक्लाइन है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। तो हो सकता है वहाँ से भी नुकसान हो, तो उस डेफिसिट को भी कम करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से ये जो पूरा अरेंजमेंट है इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, हम जानते हैं कि जब कराची की बात होती है तो यहाँ पर देही और अर्बन कराची जो है इसकी एक तफरीक मौजूद है। तो जो शहरी इलाका है वो हमेशा से MQM के पास रहा है और इसका गवर्नर MQM का यहाँ पर बनता रहा है। तो वही अरेंजमेंट हो रहा है जो 2002 में हुआ था, वही अरेंजमेंट हो रहा है जो किसी हद तक 2008 में हुआ था, 2013 में नहीं हो सका और 2018 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2016 के वक्त MQM के साथ मसाइल पैदा हो गए थे तो MQM की वो सूरत हाल थी नहीं। तो पुराने ही तजुर्बा है, पुराना ही तरीक़ाकार है जो अपनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह कैटर करना है कराची में और किस तरह से मुत्तहदा बानी की जो हिमायत है उसे कैटर करना है। तो इस हवाले से ये मौजूदा मुत्तहदा की बहुत बड़ी ज़रूरत थी कि उसे कहीं से सपोर्ट मिले और नवाज शरीफ साहब से ये सपोर्ट मिल रही है। और इसीलिए ये सपोर्ट मिल रही है कि अगर मुत्तहदा को यहाँ पे सीट्स मिलती हैं, जो कि बड़ा इम्कान है, जो ग्रैंड प्लान हमें नज़र आ रहा है इलेक्शन का, उसमें मुत्तहदा बड़ी अहम एक स्टेक होल्डर बन के सामने आने वाली है और वो तमाम
जो हिमायत होगी, जो सीट्स होंगी, वो मुमकिना तौर पर मुस्लिम लीग नून को मिल सकती है उसकी हिमायत। तो ये एक अच्छा मूव है दोनों जमातों की तरफ से, और ये इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादियों के इक़्तिदार में आने की राह हमवार करने के लिए मालूम होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।